अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्कआउट से मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलें, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए और इस वीडियो में आप यही जानेंगे। देखिए, आप लोगों ने कई बार कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को या फिटनेस कोचेज को ये कहते हुए सुना होगा कि अपने एक्सरसाइज सिलेक्शन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, आपको बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन करना चाहिए। आप अपने कोच से बोलिए कि आपको बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन दे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम। या कुछ लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, या आपको केवल मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या आपको सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको वो एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए। लैट्स को ट्रेन करने के लिए बारबल बेंट ओवर रोइंग सबसे खराब एक्सरसाइज है। या कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी भी बताई जाती हैं जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो उनको आप नहीं कर सकते या आपको नहीं करनी चाहिए। बट वहीं फिर कुछ लोग उन्हीं एक्सरसाइज को डिफेंड करते हुए भी आपको देखेंगे, जो कहते हैं कि नहीं, ये एक्सरसाइज अच्छी है, आपको करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। बैक मसल्स को बिल्ड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बारबेल रोज, लेकिन फायदा तब होगा अगर सही से लगाओगे। अब ऐसे में कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि कौन सी एक्सरसाइज को हम अवॉइड करें, कौन सी एक्सरसाइज को हमें करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा। ये तो आपने बता दिया कि ये वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है या ये वाली करनी है, बट उसके पीछे बेसिक साइंस क्या है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है, ये आपको नहीं पता चलता। देखिए, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं यहाँ पर किसी के भी ओपिनियन को गलत नहीं ठहराने आया हूँ, बट मुझे जो कमी दिखती है मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और जो कमी मुझे दिखती है वो है डिटेल्स और वो रीजन बिहाइंड इट। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उनमें आपका पहला आता है आपका गोल। देखिए, आपका जो गोल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सरसाइज को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका गोल केवल मसल बिल्डिंग है, आपको कोई रॉ स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, आपको कोई पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन नहीं करना है, तो उसके लिए आपको प्राइमरी एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, इनको हैवी वेट से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनको लाइट वेट से कर सकते हैं या आप इनको बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको इंजर्ड होने का रिस्क लेने की। सेम गोज विद फैट लॉस। अगर आपका गोल सिर्फ फैट लॉस है या आपको सिर्फ वजन कम करना है अपना, उसके लिए भी आपको ये प्राइमरी एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बस आपको ध्यान देना होगा अपने रेप रेंज पर और सही एक्सरसाइज पर जो आप आसानी से कर सकें, जिनमें आपका रिस्क रेशियो बहुत कम रहता है। बट वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करें, जहां आप हो सकता है कोई पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, हो सकता है अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आप प्राइमरी एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ आपको स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस ये करनी ही पड़ेंगी क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप बिगिनर हैं या आप पे वो एक्सरसाइज ठीक से नहीं आती है, तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, आपको वो एक्सरसाइज सीखनी पड़ेंगी। बट अगर वहीं थर्ड केस की हम बात करें, जहां आपको बस मसल बिल्ड करना है या फैट लॉस करना है और उसके साथ में अपनी बॉडी की थोड़ी रॉ स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़े, साथ में मसल बिल्ड भी हो, फैट लॉस भी हो, जो भी आपका मेन गोल हो, तो आपको वहां पर भी इन प्राइमरी एक्सरसाइज को या थोड़ी जो हैवी वेट वाली एक्सरसाइज है उनको ऐड करना पड़ेगा। बट अगर आपको इंजरी कंसर्न है, अगर आपको डर लगता है, अगर आपको एक्सरसाइज ठीक से नहीं हो पा रही है, तो आप किसी कोच को हायर कर सकते हैं, किसी फिटनेस ट्रेनर को हायर कर सकते हैं या किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ में ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको इंजरी ना हो और आप उन एक्सरसाइज को ठीक से सीख पाएं। साथ ही एक बोनस पॉइंट और बता दूं मैं आपको, प्राइमरी एक्सरसाइज में यानी स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज में जब आप बेटर परफॉर्म करते हैं, यानी आपकी स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होती है, तो इनडायरेक्टली आपकी मसल बिल्डिंग भी अच्छी होती है, फास्ट होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि उन प्राइमरी एक्सरसाइजेस की वजह से आपकी मसल बिल्डिंग हुई है या स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से हुई है। एक्चुअली जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप हाइपरट्रॉफी वाली एक्सरसाइज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और ओवरलोड भी बढ़ा पाएंगे। और ऑब्वियसली जब आप ओवरलोड बढ़ाएंगे तो आपकी मसल बिल्डिंग भी अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप कोई एथलीट हैं जहां आपको ज़रूरत है एंड्योरेंस की, जहां आपको ज़रूरत है कि स्ट्रेंथ भले ही उतनी ना बढ़े बट आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करने की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर हाई रैप रेंज में जाने की, उस रैप रेंज में जाने की जहाँ आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा हिट करेगी। एक्सरसाइज सिलेक्शन को अफेक्ट करने वाला सेकंड रीजन आएगा आपकी सिचुएशन और आपका एक्सपीरियंस। देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तब उस कंडीशन में आपको हैवी वेट एक्सरसाइज को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको एक्सरसाइज का ठीक से पता भी नहीं है, तब अगर आप कोई भी ऐसी रिस्की एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपको रिजल्ट मिलने की बजाय प्रॉब्लम होने का डर ज़्यादा रहेगा। किसी कोच को हायर कर सकते हैं या किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ में ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है हैवी वेट एक्सरसाइज की, स्ट्रेंथ बढ़ाने की, हल्के हल्के करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए और जब आप उसमें ठीक हो जाएं, आपकी फॉर्म एंड टेक्निक अच्छी हो जाए, तब आप ओवरलोड बढ़ा सकते हैं उसमें आसानी से। इसके अलावा थर्ड फैक्टर आएगा, वो होगा आपकी मेडिकल कंडीशन। देखिए, अगर आपके लिए कोई मेडिकल कंडीशन है, लाइक आपकी लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है, मे बी आपके पैर में कोई फ्रैक्चर है, तो आप उन एक्सरसाइज को ऑब्वियसली अवॉइड करेंगे जिनसे आपकी उस कंडीशन पर और ज़्यादा बुरा असर पड़े। आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है,
अब ऐसे में अगर आप डेडलिफ्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप उन एक्सरसाइज को अवॉइड ही करेंगे जिनसे आपकी लोअर बैक पर प्रेशर पड़ेगा। बेंड ओवर रोज या डेड लिफ्ट या फिर स्क्वाट्स, इन सारी एक्सरसाइज को अवॉइड ही करेंगे। चौथा फैक्टर आएगा आपकी वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी। देखिए, हो सकता है आप अपने मसल्स को वीक में 2 बार ट्रेन करते हैं, हो सकता है आप पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आप फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो कर रहे हो और ऐसे में आप 3 या 4 बार तक अपने बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो पहली बात तो 4 बार तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करते हैं, तब मान लो आपने ट्यूसडे को अपनी बैक को ट्रेन किया और उस दिन आपने हैवी डेडलिफ्ट लगाई है, तो ऑब्वियसली आपकी लोअर बैक सोर होगी उस वक्त। अब नेक्स्ट डे आपका अगर लेग्स डे है, बेंच डे को, तब उस दिन आप अगर स्क्वाट्स लगाने जाएंगे हैवी, तो आपकी लोअर बैक में इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको स्क्वाट्स लगाने ही हैं, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप अपने ट्यूसडे के बैक वर्कआउट से डेडलिफ्ट को एलिमिनेट कीजिए, या फिर आप स्क्वाट्स को अगले वाले लेग्स डे पर लगाइए। यानी जब आप सैटरडे को फिर से लेग्स करेंगे, उस दिन आप स्क्वाट्स लगा सकते हैं। और उससे पहले जब फ्राइडे को आप फिर से बैक करेंगे, उस दिन कोई भी हैवी एक्सरसाइज लोअर बैक की मत रखिएगा। तो ये वो कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंजरी भी ना हो, आपकी एक्सरसाइजेस बेटर रहें और इंजरी फ्री रह करके आप ठीक से ट्रेनिंग कर पाएं। आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए जिनके थ्रू आप अच्छे से अपना एक्सरसाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। आप अपना वर्कआउट प्लान खुद से अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रेप रेंज और रेस्ट पीरियड्स की बात करेंगे कि आपको वर्कआउट्स के बीच में कितना रेस्ट किस वक्त लेना चाहिए। वो भी इंडिविजुअली ही होता है, जो आप अगले वीडियोज में जानेंगे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स एंड DM हमेशा ओपन है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।